हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं जिसमें कि भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। मैं बात अपनी घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, अपनी पॉइंट टू पॉइंट कहूँगा। जिसको अच्छी लगे तो भी, ना लगे तो भी, मेरा कहने का कार्य है और वो मैं करूँगा। और पहली बात है तो वीडियो आपको पूरी देखना है, आपके हित के लिए है, ये कोई मेरे हित के लिए नहीं है। तो मैं अपनी अब वीडियो पर आता हूँ। आपको जैसे कि पता है कि जो वर्ग 3 वाले होते हैं, हालांकि वीडियो सभी के लिए है, वर्ग 1, 2, 3 के लिए। जैसा कि आपको पता है वर्ग 3 वाले होते हैं, उनको कभी भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं जाती है। कारण क्या है कि उनको जैसे 12वीं पास की, उन्होंने डीएड बीएड किया, तो उनके लिए तो कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती नहीं है और उनके पास समय भी होता है, भर्तियाँ भी होती हैं। अब रहें आप वर्ग 2 और 1 वाले। अब आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आपने बैचलर किया और उसके बाद आपने मास्टर किया। उसी बीच में जब आपने अपना डीएड बीएड कंप्लीट किया, तो कहीं ना कहीं आपकी एज 25 के लगभग हो जाती है। अब लगभग 25 की उम्र में लगभग आपकी सभी डिग्रियां और या यूं कहें मास्टर बैचलर कंप्लीट हुआ। अब जब भर्ती आएगी तो आपकी आयु लगभग आपकी 28 वर्ष हो जाएगी और इसी दौरान अगर आपने पेपर दिया तो 30 के लगभग तो आप पहुंच ही जाएंगे। ये तर्क बाई तर्क और बिंदु एक एक चीज़ मैं आपकी बताऊंगा। अब लगभग आप 30 के हो चुके हैं। अब आपके पास जो ओवरऑल समय बचा है वर्ग 2 और 1 वालों के पास 15 वर्ष, उसमें आप मुश्किल से 2 या 3 भर्ती ही देख पाते हैं। जैसा कि पिछला रिकॉर्ड रह चुका है, तो आप मुश्किल से उस हिसाब से 2 भर्ती देख पाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये एक एक पॉइंट एक एक सब चीज़ें कहती है जो पिछला घटित हो चुका है। तो ऐसे में जो अभी आपके 18 वाली भर्ती या 23 वाली भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं और वर्ग 2 के भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो सभी ओवर एज होने को हैं। तो हमारे पास, मुझे ही पर्सनली बहुत फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, और आप इसके अलावा खुद भी जाके देख सकते हैं भूपेंद्र सर अकेडमी और समृद्धि अकेडमी भोपाल पर जो अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि सर, या मैं मेरी बहन को भी बताते हैं कि हमारी ओवर एज होने वाली है इस माह में या इस सन में, तो हम क्या करें। तो मेरा यही आपसे उद्देश्य था कि इस विषय में एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हर रोज़ अभ्यर्थी परेशान हो रहा है। पहला तो अब मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था उसमें अपना बिंदु ये रखूँगा कि अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे कि यूपी में आपके ये मान के चलिए, क्या बोलते हैं, यूपी में आपके 65 वर्ष और हरियाणा में आपके लगभग वहाँ भी 60-65 वर्ष रहते हैं। और राजस्थान में भी आपके ये मान के चलिए आरक्षण 10% महिलाओं को 10 साल ज़्यादा रहता है और आपका वहाँ भी अनुमानित 55 से 60 साल रहता है। लेकिन एमपी में ही अभ्यर्थियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों, उनके साथ अन्याय क्यों? क्योंकि एक अभ्यर्थी अपनी डिग्री पर लाखों रुपए खर्च करता है, अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करता है। इसके अलावा सबसे मेन, एक बहुमूल्य समय जो उसने 30 वर्ष दिए और उसके बाद सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए जो उसने अपना समय दिया, और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को भी अपना समय नहीं दे पाते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अंत में रिजल्ट क्या निकल के आता है? उम्र हो चुकी है पूरी, इसलिए वो हो चुके हैं जीरो। उनकी पूरी शिक्षा जीरो, पैसा जीरो, उनका समय जीरो। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। और मैं अन्य जो यूट्यूबर हैं उनसे भी यही विनती करूंगा कि आप लोग भी इस ओर अपनी आवाज़ उठाएं कि यहाँ पर एमपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब वर्ग 3 वालों को तो इतनी जो ये है प्रॉब्लम जाती नहीं, लेकिन वर्ग 3, 2, 1 सभी को आपको आयु सीमा इसमें 55 से लेकिन लगभग ऊपर ही जाना चाहिए, 60 वर्ष तो देना ही चाहिए यूपी की तरह। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है। और इसके अलावा अब मैं ये आपसे कहूँगा, घुमा फिरा के कहना नहीं चाहूँगा, कि जो भी अभ्यर्थी परेशान है आप मुझे संपर्क कीजिए। मैं इस विषय पर याचिका लगाना चाहता हूँ सभी अभ्यर्थियों के लिए, या जनहित याचिका लगाऊं या पर्सनल तौर पे लगाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं 18 की भर्ती से, जो वर्ग 1, 2, 3 मतलब 20 में 3 की आई थी, उस समय से जुड़ा हुआ हूँ। आप सभी लोगों की एक एक प्रॉब्लम देखी है मैंने, और ये 23 वाली भर्तियों में भी देखिए, एक एक चीज़ हमने समझी है। आप लोग बहुत दुखी रहते हैं, और बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसा है अपने परिवार से भी कहीं ना कहीं
उनको नेगेटिव मिल रहा है इन्हीं भर्तियों के कारण कि आपकी ज्वाइनिंग तो हो नहीं रही है, आपको नौकरियां तो मिल नहीं रही है, आप और कार्य तो कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो मेरा अब आपसे यही कहना है कि जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, आप अपना टाइम बहुमूल्य है जो उसे वेस्ट ना करते हुए सीधे आप मुझसे संपर्क कीजिए। और हमारी अभी वकील से चर्चा चल रही है इस विषय में कि जितने अभ्यर्थी अधिक होते हैं और उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो मुझसे संपर्क करें डायरेक्ट, और मैं इस विषय में उनको और भी बता दूंगा और अगली वीडियो और भी जानकारी के साथ मैं आपको डालूंगा। आपको इस प्रकार की जानकारी के साथ हमारे चैनल पर बने रहना है। इस वीडियो को सभी अभ्यर्थियों को आगे भेजना है ताकि ये जो ओवर एज होने वाले अभ्यर्थी हैं उनके पास भी पहुँचे। और जो अभी कुछ साल जो सोचते हैं ना कि अभी अरे 2-3 साल हैं छोड़ो, 4-5 साल है छोड़ो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो भर्ती निकलती है ना 2 साल तो आपके फॉर्म डलने और पेपर होने में ही निकल जाते हैं, रिजल्ट आने और काउंसलिंग में आपको पता है कितना समय लगता है। तो कहीं ना कहीं अगला नंबर आप ही का है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अभी ये गया तो उसके बाद दूसरा भी आएगा, अभी आपका नंबर है, आप ही आएंगे अभी। तो इसलिए अपने भविष्य को देखते हुए आज ही कुछ करें और सब एक साथ एकता के साथ अपना प्रयास करें जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।